नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, कल से हम लोगों ने गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी शुरू करा दी है हमारे चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच में हम लोगों का पूरा फोकस यूपी लेखपाल के 100 में से 75 प्रश्नों पर होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले 5 बजे से समान हिंदी की क्लास करा चुके हैं आज, तथा इसके बाद 6 बजे जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये GS की क्लास होगी, तथा 7 बजे से आपकी ग्राम समाज एवं विकास की क्लास होगी। दोस्तों, गरुड़ बैच में हम लोग लेखपाल की तैयारी और अब हमारी जिम्मेदारी, ये स्लोगन हम लोगों ने ऐसे ही नहीं बोला है, हम लोगों को कर दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार स्थित है झारखंड में। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। और झारखंड स्थित झरिया कोयला क्षेत्र सबसे प्राचीन और संपन्न कोयला क्षेत्रों में से एक है। और झारखंड के बाद कोयला के मामले में भंडार में सबसे ज़्यादा उड़ीसा है, यानी दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। तथा झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला निर्माता है। इसके बाद इस सूची में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आते हैं। और जो दोस्तों, झारखंड भारत के कुल भंडार का 38% इस राज्य में पाया जाता है। और यहाँ पर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कानपुर, रामगढ़ झारखंड के अन्य मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। और यह है अमीर खुसरो बादशाहों के शाही दरबार से जुड़े एक प्रखर शास्त्रीय कवि थे। और 13वीं शताब्दी के आसपास भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर हमसे पूछ सकता है कि कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। और यह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो वो हो जाएगी आपकी ऊर्जा। ऊर्जा जो कि सदिश राशि नहीं है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और यह एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि। और आपकी संवेग तथा विस्थापन, वजन, ये आपकी सदिश राशि हैं। अब संवेग दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणन को संवेग कहा जाता है। तथा वजन, यह किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है, उसे सदिश राशि में आती है। तथा आपके विस्थापन, ये हो जाएगा गति के परिणाम स्वरूप होने वाले सापेक्ष स्थिति, अर्थात इसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष के रूप में किसी बिंदु की अंतिम स्थिति को विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर भारत में। और इसे बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा पहली बार 2006 में बाघ की जनगणना की गई थी। और 2014 में 2226 बाघों की मौत हुई थी। और दोस्तों, भारत में बाघ अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। आपके हैं नागार्जुन सागर, श्रीशैलम तथा नांदफा, मानस, काजीरंगा, परम्बिकुलम और कान्हा पेंच, ये आपके भारत में बाघ अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और पारस्परिक व्यवहार पर समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में भारतीय राजदूत एन राघवन और चीन के उप विदेश मंत्री चांग हानफू ने हस्ताक्षर किए और इसे पंचशील समझौते के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न,
केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिशों पर स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति रिपोर्ट की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। अब बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 को हुई थी, 1964 को हुई थी, और इसे संथानम समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। संथानम समिति की नियुक्ति 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने की थी तथा कस्तूरी रंगा संथानम समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो कि पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और यह समुद्र तल से 4310 मीटर ऊपर वाला दर्रा प्राचीन टी हॉर्स रोड की शाखा का हिस्सा है। और दोस्तों, नाथू का अर्थ होता है सुनने वाले कान और ला का अर्थ होता है तिब्बती में दर्रा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ है? तो प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ हो जाएगा भाईचारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है और संविधान एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा बंधुत्व की इस भावना को प्रदान करता है। और प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि बंधुत्व की दो चीज़ों का आश्वासन देना है। पहली आपकी हो जाएगी व्यक्ति की गरिमा और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और उपपरमाणु कण की खोज की जिसका कोई आवेश नहीं था और द्रव्यमान एक प्रोटॉन के बराबर था। इसे अंततः न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, नवंबर 2020 में यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को अंततः यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। चाहे आपकी राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल, दोनों की 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और एक राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादों पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय स्टेट के वर्तमान प्रमुख हैं आपके दिनेश कुमार खरा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिनेश कुमार खरा जो कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रमुख हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हाल ही में डगलस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। ये कौन सी पुस्तक के लिए इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, डगलस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक सुगी बैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इन्होंने अपनी द डिस्कम्फर्ट ऑफ
इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है सरकार को कर देना, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। सरकार को कर देना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, कर देना एक कानूनी कर्तव्य है, ना कि मौलिक कर्तव्य। बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A भाग 4A के अंतर्गत आता है। और संशोधन 42वां संशोधन 1976 ने संविधान में अनुच्छेद 51A लागू किया, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा अनुशंसित। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, राइबोफ्लेविन एक क्या है? तो राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। नेक्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राइबोफ्लेविन, जो कि एक विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। इसे बी विटामिन में से एक है। यह दोस्तों पानी में घुलनशील है और प्राकृतिक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों जैसे मांस, दूध, अंडे, नट्स और हरी सब्जियों में मौजूद हैं। यह सामान्य कोशिका वृद्धि और कार्य के लिए आवश्यक है। अब बात करेंगे एंटीबायोटिक की, तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये एक ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया को मारती है या इसके विकास को धीमा कर देती है और आपका रंग पदार्थ हो जाएगा। यह एक योजक या डाई के रूप में जाना जाता है। यह किसी भी खाद्य या पदार्थ को रंग प्रदान करता है जिसमें इसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, पिनाक किसके द्वारा निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है? तो पिनाक DRDO द्वारा निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं रक्षा संगठन, इसने 11 मार्च 2019 को पोखरण रेंज से गाइडेड पिनाक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करें तो DRDO की, DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली तथा इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, 2022 में फीफा क्लब विश्व कप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 में फीफा विश्व कप के 18वें संस्करण की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों 2020 संस्करण फीफा क्लब विश्व कप 17वां संस्करण 1 फरवरी से 11 फरवरी 2021 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। और 2021 संस्करण फीफा क्लब विश्व कप 18वां संस्करण 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों फीफा में भारत की स्थान 107वें स्थान पर है भारत अपना। अब बात करेंगे फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन और इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो तथा मुख्यालय है ज्यूरिख, स्वा में। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में से एक नहीं है? तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में से एक नहीं है, वह हो जाएगी मताधिकार, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों संबंधित है और भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। याद कर लीजिएगा आपके मौलिक अधिकारों के बारे में। कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा इनके मौलिक अधिकार भी हैं। आप अपने मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है और स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, RTI अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है?
तो दोस्तों आरटीआई अधिनियम 2009 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आधारित मतलब आता है। और दोस्तों संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में इसे सम्मिलित किया है और राज्य में कानून द्वारा इसे निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारक थी? तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण कारक थी बंगाल का विभाजन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को, याद कर लीजिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल बंगाल में की गई थी और स्वदेशी आंदोलन के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो दोस्तों गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था उपयुक्त सभी ने, यानी ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, इन तीनों लोगों ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। दोस्तों बात करेंगे सरोजनी नायडू की, तो यह पहली महिला भारतीय गवर्नर थी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में रण महोत्सव का आयोजन होता है। रण महोत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है दोस्तों। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसी में उत्सव भी हैं, जैसे इसके महाराष्ट्र भारत के महत्वपूर्ण उत्सव हैं ऐसे, जैसे कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी, रण उत्सव और उत्तरायण उत्सव मनाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव, तेजाजी खजुराहो उत्सव ये मनाए जाते हैं तथा राजस्थान में गणगौर तीज और बूंदी उत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह 3300 से 1300 ईसा पूर्व से यमुना नदी के साथ संपन्न हुआ। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा कजरी महोत्सव त्यौहार आयोजित किया जाता है। ये आपका मिर्जापुर में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों शॉपिंग फेस्टिवल ये आपका आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा नोएडा में किया जाता है और आपका क्या कहते हैं कि झांसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है तथा ताज महोत्सव का आयोजन आपका उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आगरा में किया जाता है और गंगा महोत्सव ये आपका वाराणसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश जरूर परीक्षा में प्रश्न आएंगे, 4 से 5 नंबर आपके उत्तर प्रदेश से ही आएंगे, आपके 5 नंबर, क्योंकि ये यूपी लेखपाल का पेपर है, बाहर से पूछेगा लेकिन ज़्यादातर आपके उत्तर प्रदेश से ही पूछेगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रचार किया जाएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होकर गुजरती है?
तो इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों से होकर गुजरती है। यह देशांतर के 180वें मध्याह्न रेखा के अधिकांश भाग के साथ मेल खाता है, लेकिन साइबेरिया को विभाजित करने से बचने के लिए बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से पूर्व की ओर विचलित होता है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे इसको ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।